और प्रयागराज मंडल में 58 भूमाफिया चिन्हित किए गए, सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग का आरोप लगा है। सरकारी जमीन मुक्त कराएगा प्रशासन, गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये एक्शन होगा। बड़ी बात यह है कि गुंडा एक्ट के तहत ये एक्शन होगा। दिल्ली में एक बार फिर नफरती पत्थर फेंके गए। दिल्ली के सागरपुर इलाके में बवाल हो गया। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान भक्तों पर पत्थर फेंके जाने लगे। अचानक हुए हमले से वहां अफरा तफरी मच गई है। हिंदुओं पर नफरती पत्थर उस वक्त फेंके गए जब वो बजरंगबली की भक्ति में लीन थे। आरोप है कि हनुमान चालीसा पाठ से कुछ नफरती लोग इतने नाराज हो गए कि छतों से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। पत्थरबाजी के बाद हिंदुओं ने जवाब दिया तो मुस्लिमों से टकराव हो गया, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। अब सवाल है कि हिंदुओं पर हमला कोई संयोग था या फिर सोची समझी साजिश थी, क्योंकि 26 जून यानी मुहर्रम के जुलूस के दिन लहराए गए इस झंडे को पाकिस्तान का बताकर विरोध हो रहा था, जिसको लेकर बजरंग दल चालीसा पाठ करने पहुंचा था, जहां पहले से ही तैयारी करके बैठे नफरतियों ने चुन चुनकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें हनुमान चालीसा के पाठ से इतनी दिक्कत है? किसके इशारे पर भक्तों पर पत्थर बरसाए गए? जी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर जब पड़ताल की तो लोगों की मांग थी कि यूपी की तरह यहाँ भी नफरत फैलाने वालों का इलाज होना चाहिए। इसलिए दिल्ली के इस मोहल्ले के हिंदू मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी पत्थरबाजों का योगी स्टाइल में इलाज होना चाहिए, ताकि इनकी साफ पुश्तें दोबारा ऐसा करने की ना सोचें। उधर मुस्लिम पक्ष कुछ अलग ही तर्क दे रहा है। ये वो लड़ाई के इंदे से आए थे सर, हम लोग को पता चल गया था कि वो गाली दे रहे थे। चलिए, अब सवाल है कि अगर शिकायत थी तो कानून का सहारा लेते, ना कि कानून हाथ में लेते। इस तरह पत्थरबाजी किसी भी तरह जायज नहीं ठहराई जा सकती। और अगली खबर वाराणसी से, आज बुलडोजर एक्शन होगा। आज भी मस्जिदों पर एक्शन जारी रहेगा। 5 मस्जिदों पर आज भी एक्शन होगा। एक्शन के साथ मलबा हटाने का काम जारी रहेगा। बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से ये कार्रवाई हो रही है और आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी बंजर भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश कर ली और अब जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी महबूल्ला शाह की अवैध मजार भी अब बुलडोजर कार्रवाई की जद में आ गई है, जिसका काउंटडाउन इसकी पैमाइश के साथ ही शुरू हो गया है। दरअसल शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने नक्शे और फीते की मदद से जमीन की पैमाइश की। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। प्रशासन के मुताबिक शुरुआती जांच में शिकायत सही पाई गई। हालांकि कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी और अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा सही पाया गया तो ये यूपी है और यहाँ अवैध को बुलडोजर मिट्टी में मिला देता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मकान की खरीद फरोख्त को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों ने इस सौदे का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और मकान पर ताला लगा दिया। मामले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मोहल्ले में पंचायत की गई, जमकर नारेबाजी हुई और आखिरकार घर पर ताला लगा दिया गया। मामला मुजफ्फरनगर के दक्षिणी कृष्णापुरी इलाके का है, जहां एक जैन परिवार ने अपना मकान एक मुस्लिम खरीदार को बेच दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदू समुदाय के लोग भड़क गए और विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने मकान पर ताला जड़ दिया। शासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह का हिंदू आबादी में मकान लेने की हिम्मत करते हैं बड़ी कीमत पे, ऐसे लोगों की हम संपत्ति की जांच की मांग भी कराएंगे। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और अगली खबर एचर से है। मादक पदार्थ नष्ट किया गया। 1233 किलो मादक पदार्थ नष्ट हुआ है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। तो बड़ी खबर एचर से आपको बता रहे हैं, मादक पदार्थ यहां पर नष्ट किया गया। 1200 किलो से ज्यादा का मादक पदार्थ। और उज्जैन में आईफोन की तकनीक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एप्पल कंपनी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। दरअसल एप्पल के वॉइस असिस्टेंट फीचर सीरी से जब जय श्री राम कहा गया तो उसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सलाम वालेकुम बोलने पर उसका जवाब मिल गया। है श्री, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है श्री, जय श्री राम। हेलो, मे योर डे बी गुड। वहीं इस बात को लेकर विवाद हो गया। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदुओं के साथ साजिश बता दिया। हालांकि ये भी बात है कि सीरी का जवाब सलाम वालेकुम या फिर नमस्ते पर दिया जाता है, लेकिन धार्मिक नारों पर सीरी ने कोई जवाब नहीं दिया।
यूपी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूध और पनीर के साथ साथ अब बेसन और दाल में भी मिलावट की खबर सामने आई है। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में एक ब्रांड के नाम पर अवैध फैक्ट्री में नकली दाल और बेसन बेचे जा रहे थे। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। खाद्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां भारी मात्रा में नकली बेस और दाल जब्त किए। दरअसल एक ब्रांड की कंपनी की तरफ से प्रशासन ने शिकायत की थी कि उनके ब्रांड के नाम पर नकली सामान बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आगरा में मिलावटी दूध और पनीर का कारोबार किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने 50 किलो पनीर और 150 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किया।